बांके बिहारी में एक इंसिडेंट होता है कि गवर्नमेंट कमेटी की सुप्रीम कोर्ट कमेटी की तरफ से सुबह का भोग जो है, जो सुप्रभातम भोग है, वो नहीं लगाया जाता। हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग? कि बांके बिहारी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है। उसका एक ड्रामेटिक क्लीन अप जरूरत है। उनका जो दबदबा है वहां पे, रौब जो है वो घट जाए, इसीलिए वो ये होने नहीं दे रहे हैं। आप जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत पहले से कुछ लोग मिलना शुरू हो जाते हैं कि हम आपको वीआईपी दर्शन करा देंगे, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आपसे कुछ पैसा लेते हैं और आपको उसी भीड़ में से निकाल करके लेके जाते हैं वीआईपी दर्शन के नाम से। सर, ये सिर्फ बांके बिहारी का हाल नहीं है, ये अलग अलग मंदिरों का हाल है। जहाँ पर कॉरिडोर्स बने हैं वहाँ का भी हाल। कामाख्या मंदिर में, मैं कामाख्या जाता हूँ, कामाख्या मंदिर में यही सिस्टम है। आप जाइए, वहाँ पे पूरा बाकायदा ऑफिस बना हुआ है, आप पास लीजिए, उस पास के हिसाब से आपको वो कहते हैं लाइन में इस समय आइए, इस समय लाइन में लगिए, दर्शन करके निकल आइए। कोलकाता में तो माँ काली के मंदिर में आज की डेट में भी बलि दी जाती है। काली घाट में एक भोग होता है जिसको हम बंगाली में आमिष भोग कहते हैं। निरामिष इज वेजिटेरियन, आमिष इज नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन में तो मच्छी वगैरह दिया जाता है माँ को, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और वैष्णव प्रथा में सारा वेजिटेरियन है। देखिए, डोनेशंस जो इस्कॉन में होती हैं या दी जाती हैं वो बाहर जाती हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पे बहुत वेस्टर्नाइज है, बाहर के लोग जुड़े हुए हैं। सोच गलत है, ये ऐसे आप नहीं कर सकते। एक्चुअली हमारे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर भी अलाउ नहीं करता। आप यहाँ से डोनेशन लेके फट से वहाँ नहीं जा लिए जा सकते। काशी में मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे डेड बॉडीज जलती हुई देख सकते हैं। मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ की एक अलग ही फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। ऐसे में उस जगह को अगर हम समझें, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पे डेड बॉडीज जलती हैं वहाँ पर माया नहीं होती, वहाँ पर आप you don't feel any attachment with anything. जो शमशान घाट में ही वो मेडिटेट करते हैं। तारापीठ में अगर आप जाएं बंगाल में, तो वहाँ पे शमशान घाट है, वहाँ पे बैठ के साधु जप करते हैं, तप करते हैं। तो टाइम्स मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आप तक जरूर पहुंचेगा। हमारे साथ हिंडोल सेन गुप्ता जी हैं, जो कि हिस्टोरियन हैं, ऑथर हैं। 13 बुक्स सर आपकी पब्लिश हो चुकी हैं। सबसे पहले तो वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा टू रिटर्न टू द टाइम्स ऑफ इंडिया स्टूडियोज। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन। आप क्योंकि राम मंदिर के ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं, बांके बिहारी के ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं। अभी रिसेंटली बांके बिहारी में एक इंसिडेंट होता है कि गवर्नमेंट कमेटी की, सुप्रीम कोर्ट कमेटी की तरफ से सुबह का भोग जो है, जो सुप्रभातम भोग है, वो नहीं लगाया जाता। हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग? देखिए, बांके बिहारी में एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बहुत स्तर पे, लेयर पे है ना। पहली बात तो बांके बिहारी, मैं ये बहुत बार सोशल मीडिया पे कह चुका हूँ, दूसरी जगह लिख चुका हूँ, तो मेरे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है कि बांके बिहारी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है। उसको उसका एक ड्रामेटिक क्लीन अप जरूरत है। जैसे काशी का हुआ था, जब काशी कॉरिडोर बना था, वैसा एक बांके बिहारी में बहुत जरूरत है। बांके बिहारी में क्लीनलीनेस, साफ सफाई में बहुत प्रॉब्लम है। जैसे वो मंदिर के अंदर और बाहर दोनों जगह साफ सफाई में बहुत प्रॉब्लम है। बांके बिहारी जैसे मैनेज किया जाता है, जो जितने लोग आते हैं उनको जैसे मैनेज किया जाता है, वहां पे प्रॉब्लम है। हर बार बांके बिहारी में जब बहुत लोग आते हैं, कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट होता ही है। किसी को इंजरी होता है, कभी कभी तो लोग बहुत ही, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे उनको इंजरी हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ये जो एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, अगर फेस्टिवल के दिन किसी भी मंदिर में लाखों लोग आ रहे हैं, तो आपको एक टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे तिरुपति में है, जैसे बाकी जगह है, बहुत जगह अभी है ऐसे। उज्जैन में भी पूरा महाकाल के वहां पे पूरा कॉरिडोर कर दिया है। तो वो अगर बांके बिहारी में आप नहीं करेंगे, ये होता रहेगा। और सरकार के पास, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पूरा प्लान बनाया है कि इसको कैसे हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से कॉरिडोर बना सकते हैं। पर कुछ वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे, वो है वहां पे, जो इसको रोक रहे हैं। और ये लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट है
क्योंकि क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा तो उनका जो वर्चस्व है वहां पे, पोलाइट अगर मैं बहुत वो वर्ड यूज करूं, उनका जो दबदबा है वहां पे, रौब जो है वो घट जाएगा। इसीलिए वो ये होने नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को बहुत थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी इसमें, और एक स्ट्रॉन्ग मेजर लेके बाके बिहारी को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही एक हमारे लिए बहुत ही एक वैल्यूएबल तीर्थ स्थान है। लाखों लोग उनको मानते हैं, मैं खुद मानता हूं। मैं वृंदावन हर कुछ हफ्ते बाद बाद जाता हूं। तो बाके बिहारी का अभी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही खराब है। अच्छा, कॉरिडोर की बात तो अभी भी चल रही है ना, उस पे हालांकि काफी कुछ अपोज हुआ है, लेकिन कॉरिडोर की बात तो अभी भी चल रही है। आपने लेकिन वो कहा बन कि नहीं पाया है। हाँ, आपने कहा कि एक वर्चस्व है वहाँ के जो हाँ, पंडित हैं, या वहाँ के जो वो ऐसा समाज है जो कि मंदिर को संभालते हैं। लेकिन आप तो हिस्टोरियन की नज़र से अगर हम देखें, तो एक लंबे टाइम अरसे पहले जो वहाँ का डेवलपमेंट था और आज का, क्योंकि भक्ति और आस्था का तो कोई पार ही नहीं है वहाँ पे। जिस हिसाब से वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, उसका जाहिर सी बात है, आपने कहा कि कई कई पर्व पर वहाँ लाखों की भीड़ होती है। ऐसे में अगर एक लंबे टाइम का गैप देखा जाए, आपको नहीं लगता कि कुछ डेवलपमेंट हुआ है बांके नहीं, बिहारी में? एक्चुअली यही प्रॉब्लम है भावना जी। जो 20, 30, 40 साल पहले वहां पे था ऑर्गेनाइजेशन, वो अभी भी वैसा ही है। हुआ क्या है, वृंदावन जैसे हर शहर शहर बड़ा है, लोग बढ़ गए हैं, दुकानें बढ़ गए हैं, पर जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो वैसा का वैसा ही है, और उसी को बदलना है। काशी में भी यही हुआ था। काशी में भी बहुत साल कोई भी वहां पे बदलाव नहीं आया था, जब तक कि ये कॉरिडोर नहीं बना। और बाकी बिहारी में बहुत ये चाहिए। देखिए, तिरुपति में भी ये होता था, लाखों के तादाद में लोग जाते थे, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। उसके बाद जो सिस्टम बना है, आज आप तिरुपति में जाइए, आपको ऑनलाइन में देना पड़ता है, आपको टाइम दिया जाता है, एसएमएस करके वो भेजते हैं आपको। वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, आप उसी समय जाते हैं। ऐसा नहीं कि लाखों जाके एकदम भीड़ करके कि कोई गिर गया, कोई मर गया, ऐसा नहीं होता है। और साफ सफाई, अगर आप भक्ति भाव से जाते हो, मैंने लिखा था पिछली बार जब मैं बांके बिहारी गया था, मैं ये ट्विटर पे लिखा था, और लाखों लोगों ने मेरे साथ उन्होंने भी कहा कि उनको भी ऐसे लगता है। आप सोचिए, मैं प्रभु की दर्शन के लिए जा रहा हूँ, मैं प्रभु को देने के लिए मिठाई लेके जा रहा हूँ। मैं जिस दुकान से वो मिठाई ले रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि उसके बाजू में ही गटर है, वहाँ से मक्खी आके बैठ रही है। मैं वो कैसे दे सकता हूँ प्रभु को? ये तो श्रद्धालुओं को भी लगता है कि ये गलत है। तो ये साफ-सफाई का एक बहुत एक एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और बाकी बिहारी में जब तक ये कॉरिडोर नहीं बनेगा, प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि जिस तादाद में लोग आते हैं, वहाँ पे वो कैपेसिटी हैंडल करने का वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी नहीं है। तो ये कॉरिडोर आपको बनाना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, डिजिटाइजेशन आपको लाना पड़ेगा, ताकि पहले से लोग, अयोध्या में भी यही है, पहले से आपको जाके वेबसाइट में बुक करना पड़ता है वगैरह वगैरह। ये अगर आप नहीं करेंगे, बाकी बिहारी नहीं सुधरेगा। एक और मैं बहुत कॉमन इशू वहाँ पर और अलग-अलग मंदिरों में भी ये चीज़ है, इनफैक्ट काशी में भी ये चीज़ है। आप जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत पहले से कुछ लोग मिलना शुरू हो जाते हैं कि हम आपको वीआईपी दर्शन करा देंगे, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आपसे कुछ पैसा लेते हैं और आपको उसी भीड़ में से निकाल करके लेके जाते हैं वीआईपी दर्शन के नाम से। सर, ये सिर्फ बांके बिहारी का हाल नहीं है, ये अलग-अलग मंदिरों का हाल है। जहाँ पर कॉरिडोर्स बने हैं, वहाँ का भी हाल है। इनफैक्ट काशी में मैं आपको बताऊँ, काशी में आपको बहुत शुरुआत में ही है, जब आप कॉरिडोर में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको हाथ में रुद्राक्ष दे दिया जाता है और आपसे कहते हैं, लाइए आप एक पैसे दे। फिक्स्ड अमाउंट आपसे कहा जाता है, आप इतने पैसे दे दीजिए। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ये सारी चीज़ ना इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर देना चाहिए। जैसे मैं महाकाल जाता हूँ, है ना? महाकाल में क्या सिस्टम है, आप जब जाएँगे उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए, या तो आप वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, या जब आप जाएँगे वहाँ पे एकदम स्ट्रक्चर्ड काउंटर बना हुआ है। आप जाके वो उसके अलग-अलग लाइन है, आपको शायद अगर जल्दी जाना है, आपके पास समय नहीं है, आप वो जो जो भी एक 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 स्तर का पास बनता है,
वो आप पेमेंट कर सकते हैं, पास ले सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। ये इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना होता है। अगर आप ये लोकल लोगों के हाथ में छोड़ेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, श्रद्धालु होंगे, पर कुछ लोग तो इसका एडवांटेज हमेशा लेंगे और लेते आए हैं। हमारे हर धर्मस्थल में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है इसको जैसे तिरुपति में हुआ है, जैसे उज्जैन में हुआ है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना चाहिए ताकि इसमें जो ह्यूमन इंटरफेस जिसको हम कहते हैं वो घट जाए। जो भी होगा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगा। आप समय से जाइए, समय से लाइन में लगिए, दर्शन करके पूजा करके निकल के आइए। पर ये जो कोई भी आके आपको बोलेगा इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, ये एक गलत चीज है। कामाख्या मंदिर में, मैं कामाख्या जाता हूँ, कामाख्या मंदिर में ये सिस्टम है। आप जाइए, वहां पे पूरा बाकायदा ऑफिस बना हुआ है। आप पास लीजिए, उस पास के हिसाब से आपको वो कहते हैं लाइन में इस समय आइए, इस समय लाइन में लगिए, दर्शन करके निकल आइए। तो जब तक आप देखिए हम हर चीज में हमारे देश में इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, है ना, डिजिटाइजेशन ला रहे हैं, तो हमारे धर्मस्थल को क्यों नहीं हम ऐसे करेंगे? हिस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि आप तो हिस्टोरियन हैं और ख़ास तौर पे आप श्रीला श्रीला प्रभुपाद के बारे में आपने लिखा है, आपकी बुक भी है। इस्कॉन मंदिर की हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वेस्टर्नाइज़ है और कहीं न कहीं पे यहाँ पे जो डोनेशंस आती हैं वो भी बाहर जाती हैं। इसको कैसे समझा जाए? नहीं देखिए, सबसे पहले तो उसका फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। जी देखिए, इस्कॉन तो गौड़िया वैष्णवाइट ट्रेडिशन जो है, गौड़ीय वैष्णवाइट वैष्णव जो परंपरा है, उसमें गौड़ीय वैष्णव परंपरा कहाँ से आता है? चैतन्य महाप्रभु से आता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, हरि का नाम लीजिए और हरि का नाम लेने से आपको हरि मिलेंगे। है न? भक्ति आप और उन्होंने महामंत्र दिया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने कहा था कि कलयुग में प्रभु जो है वो वाक से, आप जितना मंत्र के रूप में प्रभु आते हैं, आप जितना मंत्र का उच्चारण करेंगे, प्रभु आपको आपके साथ होंगे। और आप कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चैतन्य महाप्रभु का तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो भक्त थे, जो डिसाइपल थे, वो तो पहले मुसलमान थे। फिर वो अपना के गौड़ीय वैष्णव परंपरा अपना के वो चैतन्य महाप्रभु के सबसे मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल वो बने। तो उन्होंने कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने एक जो ये परंपरा है इसको डेमोक्रेटाइज, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि आप कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, आप किसी भी प्रथा से हो, कहीं से भी हो, देश के किसी भाग से हो, आपके मन में अगर हरि भक्ति है और अगर, इसीलिए वो कहते हैं हरि बोल, कि हरि का नाम लीजिए, आपके मन में अगर हरि के लिए प्रति भक्ति है और आप अगर महामंत्र हरि का नाम उच्चारण करना चाहते हैं, हरि आपको जरूर मिलेंगे। इट्स अ सिंपल थिंग कि आप हरि का नाम लीजिए और भगवान प्राप्ति आपको होगा। तो इसीलिए लाखों के तादाद में जहां भी चैतन्य महाप्रभु गए, और वो तो हम कहते हैं सिंग डांस एंड प्रे, मेरी किताब का नाम भी है सिंग डांस एंड प्रे। उन्होंने देखिए, हम कहते हैं शीला प्रभुपाद के बारे में, उसी परंपरा में शीला प्रभुपाद है कि उनको तो कोई जानता नहीं था अमेरिका में, ना ही वो पहली बार गए थे। 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए थे। उनके पास ना पैसा था, कुछ उनके ही ट्रांसलेशन भगवत गीता सिर्फ था और कुछ भी नहीं था उनके पास। आप बताइए, वो पाश्चात्य जगत में उनको ना कोई सनातन का कोई ज्ञान है, ना कोई मंत्र का ज्ञान है, ना उनका कोई परवरिश वैसे हुआ है, पर उनको उन्होंने हरि के नाम पे नचवा दिया। लॉस एंजलिस के रस्तों पे हरि बोल करके लोग, और भारतीय नहीं, वहां के जो पाश्चात्य अमरीकी जो है वो नाचे हरि के नाम लेके। तो शिला प्रभुपाद का ये इम्पैक्ट था कि उनके अंदर खुद इतना तेजस था, इतना भक्ति था कि उससे इन्होंने इतने लोगों को विश्व भर में प्रभावित किया कि सोचिए 10 साल में उन्होंने विश्व की 100 जगह कृष्णा मंदिर उन्होंने स्थापित किया इस्कॉन के अंदर, राइट। तो इस्कॉन मैंने किताब में भी लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी के बाद सबसे बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट, अगर आप किसी सनातन धर्मिक किसी के इंस्टीट्यूशन को देखें जिनका सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में एक इम्पैक्ट हुआ है, वो इस्कॉन है। ऑफ कोर्स स्वामी विवेकानंद तो थे ही
और उनके बारे में सबको पता है, उसके बारे में मैंने किताब लिखा है। पर स्वामी जी के बाद शीला प्रभुपाद जी का सबसे ज्यादा ग्लोबल इम्पैक्ट है, अमेरिका में है। बीटल्स जो एक बहुत पॉपुलर बैंड है, उनके जॉर्ज हैरिसन एक एक लेखक थे जो संगीत लिखते थे, वो शीला प्रभुपाद जी के भक्त बने, वगैरह वगैरह। हुँ। लेकिन सर आपने कहा कि 70 साल की उम्र में अमेरिका गए। ये जो एक थॉट प्रोसेस है कि यहाँ से सीधा बाहर, यानी कि बाहर के भक्तों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, ये माइंडसेट क्यों? क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि आपको अंग्रेजी अच्छा आता है। देखिए, उनकी सोच ये है कि आप में जो भी अच्छा है वो आप भगवान को देंगे या भगवान के कार्य में लगाएंगे। अगर आप अच्छा खाना बना सकते हैं तो आप भोग बनाइए। अगर आप अच्छे आर्किटेक्ट हैं तो मंदिर की सेवा, मंदिर बनाने में लगिए। अगर आपको अच्छा कोई भी, सोचिए आप माला बना सकते हैं तो माला बना के प्रभु जी के चरणों में दीजिए। अगर आप अच्छा कपड़ा बना सकते हैं, वो बना के भगवान को पहनाइए। शीला प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा था आपको अंग्रेजी अच्छा आता है, क्योंकि वो अंग्रेजी में उनको पढ़ाई हुआ था, लिखना और बोलना अंग्रेजी अच्छा आता है। तो उन्होंने कहा था, प्रभु ने, उनके गुरु ने, कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था एक समय ऐसा आएगा कि हर गांव में, हर शहर में हरि का नाम गूंजेगा। तो उन्होंने कहा था देखिए, भारत में तो काम हो ही रहा है, तुम्हें आता है अंग्रेजी, तुम जाके विश्व के हर जगह ये महामंत्र पहुंचाओ और लोगों को समझाओ कि जितने भी दुख है उनके अंदर वो हरि को सौंप दे, और अगर हरि मंत्र वो अपनाए तो उनका शुद्धि हो सकता है, उनका बेनिफिट हो सकता है। और उसको पूरा जीवन शीला प्रभुपाद जी ने सोचा कि मेरे गुरु ने ये कहा है तो मुझे करना ही है। उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत सालों तक कुछ नहीं कर पाए। फिर मतलब एकदम जीवन के आखिर में, जिसको कहते हैं, उनको एक मौका मिला। किसी ने उनका ये एक कार्गो शिप, वो भी पैसेंजर शिप नहीं, कार्गो जहाज में उनका एक टिकट करवा के दिया। और उन्होंने कहा मेरी जीवन तो खत्म होने वाली है, पर मैं एक आखिरी कोशिश कर देता हूं। मेरे गुरु ने कहा था मैं कुछ अगर कर सकूं। तो वो अपना वो गीता लेके पहुंच गए, और फिर एज दे से अंग्रेजी में, द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वहां वो पहुंचे, उनको वहां लोग मिले, उन्होंने उनको समझाया। यानी कि ऐसे शुरुआत हुई इस्कॉन जी की फाउंडेशन जी की। जी जी ऐसे में क्योंकि हम यहाँ पे इस्कॉन को लेकर के कई सारी धारणाएं हैं लोगों के मन में। जी और एक धारणा यहाँ पर ये भी है कि वैष्णव समाज को मानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। जी तो वैष्णव समाज कैसे समझा जाए? क्योंकि कई बार जब व्रत त्योहार आते हैं, ऐसे में मान लीजिए एकादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत में वो तिथि या किसी भी तरह की जो ये टाइमिंग्स होती हैं, उसमें सिर्फ सूर्योदय की तिथि को लेकर के वो चलते हैं। तो वैष्णव समाज को किस तरीके से समझा जा सकता है? देखिए, वैष्णव समाज, जो आप जो कह रहे हैं, वैष्णव समाज में जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ इस्कॉन के साथ, मेरे फोन में हमेशा आता रहता है। वो बता देते हैं आपको, आज एकादशी है, आज कुछ और है, आज कुछ और है, इस समय से इस समय प्लैनेटरी अलाइनमेंट ये है। अगर आप चाहते हैं तो आज जैसे ग्रेन नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, आज व्रत है, आज ये खाना नहीं खाना चाहिए। फिर वो आपके ऊपर है, अगर आप उसको मानना चाहो तो। पर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये सनातन के हर प्रथा में है। देखिए, सनातन प्रथा में भी बहुत कुछ कुछ जगह एक एक सामंजस्य भी है, कुछ कुछ जगह भेद भी है। जैसे अगर आप वैष्णव प्रथा को देखें और शक्त प्रथा को देखें, जैसे माँ दुर्गा वगैरह जो मानते हैं, माँ काली, माँ दुर्गा, उनमें फर्क भी है। हाँ, एक बिल्कुल फर्क फर्क तो है। एक फर्क तो मैं आपको बहुत छोटा सा बता दूंगा। वैष्णव प्रथा में वेजिटेरियनिज्म बहुत मायने लगता है। आई वॉज कमिंग इन टू दैट। हाँ, सर, कोलकाता में तो माँ काली के मंदिर में आज की डेट में भी बलि दी जाती है। कोलकाता में माँ काली का जो काली घाट का मंदिर है, और बंगाल में तो बहुत सारे तारापीठ है, माँ तारा का मंदिर है, वगैरह वगैरह। पर काली घाट में एक भोग होता है जिसको हम बंगाली में आमिष भोग कहते हैं। निरामिष इज वेजिटेरियन,
आमिष इज नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में तो मच्छी वगैरह दिया जाता है माँ को। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और वैष्णव प्रथा में सारा वेजिटेरियन है। वो तो इस्कॉन में तो वो लोग गार्लिक वगैरह भी नहीं खाते। हाँ, दैट इज कॉल्ड तामसिक भोजन। एकदम उसमें अनियन नहीं पड़ता, गार्लिक नहीं पड़ता, वो लोग चाय नहीं पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं, वगैरह वगैरह। तो उनका एक बहुत ही एक सात्विक लेवल का ही भोजन होता है। तो ये तो फर्क है। पर बहुत जगह एक मतलब एक यूनिटी भी है। और यूनिटी कहाँ मैं बताता हूँ। देखिए, स्वामी विवेकानंद भी बाहर गए थे क्योंकि उन्होंने, उनके गुरु ने कहा था कि ये जो मैसेज है, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल मैसेज जो है, आप जितने लोग हो सके उनको बताइए। शीला प्रभुपाद जी के गुरु ने भी कहा था, आपको अंग्रेजी आता है, अगर विदेश में कभी जाना है और कभी अगर चैतन्य महाप्रभु का जो वो जो एक प्रॉमिस था कि हर गांव में, हर शहर में हरिनाम गूंजेगा, तो ये इसको कौन करेगा? कोई सच्चा भक्ति कर सकता है। तो शीला प्रभुपाद को ये टास्क दिया गया था। तो ये तो है, डेफिनेटली ये कॉमनैलिटी है। हम्म यहाँ पे क्योंकि हम इस्कॉन की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि डोनेशंस, एक बहुत बड़ा माइंडसेट है कि डोनेशंस जो इस्कॉन में होती हैं या दी जाती हैं वो बाहर जाती हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पे बहुत वेस्टर्नाइज है, बाहर के लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सारी डोनेशंस बाहर जाती हैं। कितना ठीक है ये? नहीं, एकदम ही नहीं। देखिए, इस्कॉन का लार्जली जैसे जैसे होता है, जिस सेंटर में डोनेशन आता है, उस सेंटर का वर्क उसमें होता है। तो जैसे भारत में जहां जहां डोनेशन ज्यादातर आता है, वो भारतीय सेंटर में डेवलप होता है। तो सोचिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे बैंगलोर में बहुत बड़ा इस्कॉन है ना। उन्होंने और एक मंदिर भी बनाया है अभी, राजाधिराजा गोविंदा मंदिर। उनके ही जितने साधु हैं, वो वृंदावन में चंद्रोदय मंदिर बना रहे हैं। सबसे टॉलेस्ट मंदिर बनेगा जब वो खत्म हो जाएगा। तो वहां का जितना भी डोनेशन आ रहा है, ये सोच गलत है। ये ऐसे आप नहीं कर सकते। एक्चुअली हमारे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर भी अलाउ नहीं करता। आप यहाँ से डोनेशन लेके फट से वहां नहीं जा लिए जा सकते। उसमें काफी सारे फाइनेंशियल स्ट्रिक्चर्स हैं। तो ज्यादातर जिस क्षेत्र का डोनेशन है, उस क्षेत्र के काम में आता है। उस क्षेत्र में जितना भी कार्य हो रहा है, या उस देश में, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये जो बैंगलोर में इस्कॉन है, उनके साधु वृंदावन में भी बना रहे हैं। तो वो जहां से डोनेशन उनको मिल रहा है, चरावा आ रहा है, वो तो मंदिर के काम में बैंगलोर में भी लग रहा है, और उससे निकाल के और वृंदावन से भी जोड़ के वो अभी चंद्रोदय मंदिर बना रहे। उनका एक नोएडा में भी सेंटर है, उनका एक गुड़गांव में भी मंदिर बन रहा है। तो उस देखिए, मंदिर का लॉजिक ही ये होता है कि उस क्षेत्र का जो जितने लोग हैं, वो लोग जो देते हैं, उसी से मंदिर बनता है। और ये सनातन में हमारा बहुत लंबा इतिहास है। अगर आप देखिए, अगर आप थोड़ा अध्ययन करें कि मंदिर का मतलब क्या था हमारे संस्कार में। मंदिर एक ऐसा जगह था जहां पे पूरा उस क्षेत्र का जितना भी एक्टिविटी होता था, वो मंदिर केंद्रित होता था। मंदिर के पास दुकानें होती थी, मंदिर में कला होता था। आज भी अगर आप पद्मनाभ स्वामी में, मैं गया था पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम में, तो वहां पे मैंने देखा उनके जो क्लासिकल नृत्य है, जो हमेशा मंदिर में हुआ है, वो कोई प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि हर रविवार उनका कोई फिक्स डे होता है जहां पे वो परफॉर्मेंस होता है मंदिर के आंगन में। और वो विष्णु के लिए, मतलब पद्मनाभ स्वामी के लिए होता है, पर वहां बहुत भक्तगण आते हैं देखने के लिए, वगैरह वगैरह। तो वो मंदिर केंद्रित सभ्यता है हमारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश में। जैसे डायना एक और राधा कुमुद मुखर्जी वगैरह ने कहा था, ये पूरे देश का स्थापना ही हुआ है थ्रू द फुटस्टेप्स ऑफ पिलग्रिम्स। क्योंकि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हर जगह मंदिर है। और पहले, आज तो लोग ट्रेन लेके जाते हैं, प्लेन लेके जाते हैं, पर पहले लोग चल चल के जाते थे। और वो जो पदयात्रा है उनका, उसी से हमारे देश का नक्शा बना है। द कार्टोग्राफिक, अंग्रेजी में हम कहते हैं, द कार्टोग्राफिक इमेजिनेशन ऑफ इंडिया हैज बीन क्रिएटेड बाय द फुटस्टेप्स ऑफ पिलग्रिम्स। जो देश का नक्शा चित्र बना, वो श्रद्धालु के पदयात्रा से ही बना।
वो 4 धामों का यात्रा करें, वो नॉर्थ से साउथ गए, साउथ से ईस्ट गए, ईस्ट से वेस्ट गए। और जब उन्होंने ये पूरा यात्रा किया, लाखों के तादाद में हजारों सालों तक देश का नक्शा चित्र बना। इसीलिए जब कम्युनिकेशन था भी, आजकल जिनको पता नहीं ये सब बोलते हैं कि वो पहले तो नॉर्थ साउथ में कोई कनेक्शन ही नहीं था। नहीं, ये गलत बात है, हमेशा से था। देखिए, इसीलिए राम मंदिर तो कहते हैं ना, साउथ इंडिया में कोई राम को नहीं जानता है, तो रामेश्वर कैसे हैं? आप देखिए कितने लोगों के नाम राम से जुड़ा हुआ है। लेकिन सर, अब अगर हम यहाँ पे नॉर्थ की बात करें जी। तो अयोध्या में राम मंदिर भगवान राम के उसमें, लेकिन रामेश्वर में भगवान राम को, ये जो फर्क है, ये पर ये जो फर्क, डिफरेंशिएशन है, ये कैसे ये किया जाए? डिफरेंशिएशन नहीं है, मैं आपको हम्म, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म, ये डिफरेंशिएशन बनाया गया है। देखिए, हमारे सनातन में है ही कि हम भगवान को बहुत रूप में और बहुत नामों से, ये तो ऐसा हुआ कि आप कह रहे हैं कि माँ अम्बा और माँ काली तो एकदम अलग है। अच्छा, आप समझ रहे हैं बात? हाँ, या मैं आपको कहूं कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण एकदम अलग है। अलग है, पर सनातन में हम जानते हैं कि भगवान के बहुत रूप होते हैं, बहुत अवतार होते हैं। शक्ति प्रथा में 10 महाविद्या है। हम्म, तो अगर आप कहेंगे हर महाविद्या तो अलग है, हाँ वो अलग है, पर वो सब शक्ति के ही रूप है। हाँ, ये सच बात है। देखिए, मैं जब छोटा था, मेरी माताजी हमें सबको 16 नाम होता है विष्णु के, कि अगर आप बीमार पड़े तो विष्णु के कौन-सा नाम आप लें, अगर आपको कहीं डर लगे तो विष्णु के कौन-सा नाम आप लें, अगर आप पर्वत में हो तो विष्णु के कौन-सा नाम आप लें, अगर आप किसी को सेवा कर रहे हैं तो विष्णु के कौन-सा, अगर आप आपके प्रेमी के साथ हैं तो विष्णु के कौन-सा नाम लें। तो आपके जीवन के हर दिशा में और दशा में प्रभु का नाम है, आप नाम ले सकते हो। पर आप पूछेंगे अलग-अलग नाम क्यों हैं? हम तो एक ही नाम ले सकते हैं। क्योंकि हर रूप में प्रभु निराले हैं और हर रूप उनका निराला है। देखिए, कबीर ने कहा था, उनका बहुत फेमस वाक्य है कि राम आपको हर जगह मिलेंगे, पर हम सब राम को सिर्फ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल तरीके से सोचते हैं राम का। पर कबीर ने कहा था, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा हर घर में बैठा, घर घर में आपको मिलेंगे, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा सबसे न्यारा। तो आप सोचिए, हर लेवल का आपका भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का जिस स्तर है, हम्म, उस स्तर में भी आपको हर लेवल पे प्रभु मिलेंगे। हम्म, आपका अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी की जितना, आध्यात्म का जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, अंदर से आपकी भक्ति जितनी है, हम्म, उस हर स्तर में, हर लेवल में आपको प्रभु मिलेंगे और हर नाम में, हर रूप में प्रभु मिलेंगे। हम्म, तो ये जो डिवीजन है, ये हमने क्रिएट किया है। हम्म, कोई अगर आज कोई बंगाली है, वो अगर नैना देवी शक्ति पीठ में जाके कहता है कि नहीं ये तो अलग है, हम्म। अलग है, पर देवी के ही रूप है ना। आपने शक्ति की बात की। जी। माँ शक्ति को हम अलग अलग रूपों में पूछते हैं, जी। उन्हीं की बात महादेव ना, को भी हम अलग अलग diversity। हाँ, लेकिन महाविष्णु को भी हम अलग अलग रूप में लेकिन पूछते यहाँ पे सबसे पहले मैं माँ शक्ति को समझना जी, चाह रही हूँ। जी, नव दुर्गा के रूप में भी हम माँ को पूछते हैं, हम 64 योगिनियों के रूप में भी जी। कहीं ना कहीं पे माँ की पूजा करते हैं, 10 महाविद्याओं में भी करते हैं, और जो माँ के शक्ति पीठ हैं उनमें भी करते हैं। तो ऐसे ये अलग अलग फॉर्म्स जो हैं, ये कहाँ से निकली हैं, और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये एक बहुत पुराना परंपरा है और मैं अभी एक इसके बारे में बहुत अध्ययन कर रहा हूँ, एक किताब लिख रहा हूँ। ये जो गॉडेस वर्शिप है ना, इब्राहिमिक फेथ, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वगैरह जब आया, उसके पहले भी तो कुछ था ना। क्या था? अगर आप देखेंगे, ये गॉडेस वर्शिप, शक्ति, हम शक्ति कहते हैं, विदेश में गॉडेस कहेंगे, राइट? या फेमिनिन डिवाइन का शब्द इस्तेमाल करेंगे वो। ये एक बहुत पुराना परंपरा है। आपको इसका उदाहरण यूरोप में मिलेगा,
आपको इसका उदाहरण सेंट्रल एशिया में मिलेगा। जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आया तब ये बहुत प्रथाएं विलुप्त हो गए, उसका उनका ट्रेडिशन मिट गया। मगर अगर आप पुराने परंपराओं में देखें तो उनका गॉडेस तो आप ग्रीक मिथोलॉजी में देखिए, उनके तो है ही, वो उनका गॉडेसेस, गॉड मतलब गॉड्स भी है और गॉडेसेस भी है, राइट। तो इन ये परंपरा बहुत लंबी परंपरा है। आपको ये हमारे देश में दो तरह से आप देख सकते हैं इसको। एक तो आप तंत्र के रूप में देखिए कि किस महाविद्या का क्या, आप कैसे उनको पूजा करेंगे तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। और हर रूप का क्या एक यूनिकनेस है। ये एक तंत्र, वो तंत्र विद्या में वो एक लंबी कहानी है, आपको तंत्र विद्या में जाना पड़ेगा। अगर आप हिस्टोरिक तरीके से देखेंगे, हिस्टोरिक में तरीके से समझना ये है कि देखिए, मैं आपको दुर्गा पूजा का उदाहरण देता हूं तो आप आसानी होगा समझने में। दुर्गा पूजा का बहुत लंबा ये एक ट्रेडिशन है मातृ वर्शिप का, है शक्ति वर्शिप का। मगर वो बंगाल में पहले होता था जमींदारों के घर में। जब बंगाल में मुसलमान शासक आए और नवाब आए तो जमींदार उनके घर में करते थे। उनके, जिसको हम राजप्रसाद कहते हैं, राजप्रसाद कहते हैं बंगाली में, उनके जो हवेली होते थे, आप हवेली समझ लीजिए, हवेलियों में होता था। पर एक समय आया जब जमींदारों ने कहा कि ये तो, इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी एक हम संगठित होके मां शक्ति का पूजा करेंगे। तो वो बढ़ते बढ़ते सार्वजनिक हो गया, जिसके आज भी अगर आप कलकत्ता में जाएंगे दुर्गा पूजा में, वो कहेंगे बोनेदी बारी का पूजा है और ये सर्वजनिन, सर्वजनिन मतलब जिसमें सारे लोग एकत्रित हुए हुए। एक जमींदार का पुराना, अब तो खैर सब कोई खुल गया है, लोग हर जगह जाते हैं, पर एक जमींदार घरों का पूजा है, अंदर एक सार्वजनिक पूजा है। पर इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कंपैरेटिव आप कर सकते हैं। गणेश पूजा भी तो यही हुआ था। गणेश पूजा घर घर में होता था महाराष्ट्र में। पर एक समय आया जबकि भारत के रेवोल्यूशनरीज ने कहा नहीं, इसको एक पब्लिक फंक्शन में बदलिए ताकि लाखों लोग उससे जुड़ सके और हमारा जो परंपरा है शोषण के खिलाफ हम एकत्रित होके एक जगह आके हम अपनी बात रख सके। तो ये सर्वजनिन आइडिया बहुत पावरफुल है, ये हमारे नेशनल मूवमेंट में भी है। तो ये जो मैं आपसे कहूंगा इतिहासकार की तरह के नाते से, हमारे देश में एक बहुत सनातन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है कि आप जो हैं, भावना जी जैसे आप है आज, आपकी जो सोच है, आप जहां से भी आते होंगे, आपकी जो भी विचारधारा है, भगवान आपको उसी लेवल पे, उसी स्तर पे, उसी रूप में दिख सकते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है हमारे देश में, हम ये समझते हैं कि भगवान एक है, वो हम समझते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत एक है। द सेजेस, ज्ञानी मुनि ऋषि ने बहुत नाम दिया है, पर बहुत नाम क्यों दिया है हम कभी नहीं पूछते। चलो ये तो ठीक है, पर क्यों दिया है? क्योंकि सनातन सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, एक ऐसा इवॉल्व्ड सभ्यता है जो समझती है कि एक आदमी को, एक इंसान को हर स्तर में स्पिरिचुअलिटी चाहिए होता है अपनी जिंदगी में। और अगर आप उनको कहेंगे कि सिर्फ एक रूप में हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग वो रूप से आइडेंटिफाई ना करें। तो आप जिस लेवल पे हैं, आप जहां से हैं, आप जिस क्षेत्र से हैं, आपका खान पान जैसा है, आपकी सोच जैसी है, आपका वेदर जैसा है, उसी हिसाब से हमने भगवान को पूजा, हमने भगवान का रूप बनाया, हमने भगवान का, इसीलिए हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, है ना। तो
ये जो हमारी सनातन, लोग कहते हैं कि आपको 1000 साल से इतना अत्याचार हुआ आपके ऊपर, पहले तो मुगलों ने जो किया वो किया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके बाद ब्रिटिश शासन था, वगैरह वगैरह। सनातन बचा कैसे? और हम कहते हैं कि वो बचा इसीलिए क्योंकि ये उसका रेजिलियंस है। गोवा में जब पोर्तुगीज शासन में इंक्विजिशन आया था और उनको बताया गया था कि आपके पास दो चॉइस है, ये हमेशा होता है, दो चॉइस है, या तो आप बन जाइए क्रिश्चियन या आप मौत स्वीकार कर लीजिए। तो क्या क्या सरस्वत ब्राह्मण, गौर ब्राह्मणों ने, वो अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को लेके वहां से भाग गए बहुत, और वो जाके कहीं कहीं छुपा दिया इष्ट देवता को। आपको पता है 100-150 साल बाद लोग वहां पे जाके, उनको जनरेशन आफ्टर जनरेशन याद था कि कहाँ पे हमारा कुल देवता कुल देवी हमने छुपाया हुआ है। वापस आके वहां से उन्होंने निकाला, फिर स्थापित किया, फिर पूजा शुरू हुआ। तो ये एक हमारा अनब्रोकन कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, इसीलिए सनातन बचता है, इसीलिए सनातन का यही रेजिलियंस है। हमने कभी नहीं छोड़ा हमारे धर्म को। कोई भी शासक कोई भी हो, कितना भी अत्याचार करे, हमने हमारा धर्म कभी नहीं छोड़ा। और आज भी आप देखिए यही हमारा आइडिया है। आज भी हर जगह, मैं तो कहता हूं, मैं जब, जैसे सदगुरु ने बनाया है ना, अभी तो देवी भी बनाया है उन्होंने, और मैं जब सदगुरु की जितनी भी मूर्तियां वो बना रहे हैं, मैं जब देखता हूं, मुझे याद आता है कि ऐसे ही सनातन में हर जनरेशन अपनी सोच से ऐसा एक बनाता है, उस जनरेशन को फिर से ये समझ में बात आए, फिर से वो समझ पाए। ये जो चंद्रोदय मंदिर में मैं जाता हूं, जब शीला प्रभुपाद, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, शीला प्रभुपाद पहली बार पाश्चात्य में गए, उन्होंने देखा न्यूयॉर्क में जाके, वाह क्या स्काई स्क्रेपर है, इतने लंबा तो था ही नहीं हमारे देश में। और उनको लगता था जो भी विश्व में जो भी अच्छा है वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये अगर स्काई स्क्रेपर अच्छा है तो कृष्ण का मंदिर भी बनना चाहिए ऐसे स्काई स्क्रेपर। तो इसीलिए वो लिख के गए थे कि कभी अगर हमें मौका मिला और हमारे संगठन के पास पैसा हुआ तो कृष्ण के लिए हम ऐसा मंदिर बनाएंगे जो पाश्चात्य के स्काई स्क्रेपर से भी अच्छा होगा। तो वो चंद्रोदय मंदिर बन रहा है। तो हमारा जो एबिलिटी है कि सबसे जो जो अच्छाइयां हैं वो देखे, हम सीखे, हमारे धर्म में ले आए। हमारा जो एबिलिटी है कि किसी को हम छोड़ते नहीं है, मतलब किसी को हम नहीं कहते कि आप बाहर हो, कोई भी हो उसके लिए भी भगवान है। ठीक है। धर्म की स्थापना की आपने बात की, जी। अयोध्या में राम मंदिर के बारे में भी आपने बहुत कुछ लिखा है। आपको लगता है कि राम मंदिर का बनना एक बार फिर से धर्म की स्थापना की गई है? हाँ, एकदम। देखिए मेरी माता जी हम्म। जो बीमार है, मैं घर का उदाहरण देता हूँ आपको। मेरी माता जी, तो हम कृष्ण भक्त हैं, हम पहले से ही कृष्ण भक्त हैं, और हम बंगाली हैं तो खैर हमारे रामकृष्ण मिशन के साथ भी जुड़ा हुआ है हम। और वो तो, मेरी माता जी तो दिल्ली से भी नहीं है, वो तो जिंदगी भर कलकत्ते में ही थी, वगैरह वगैरह। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मेरी माता जी ने शंख निकाल के सवेरे से शंख बजाया था शाम तक, और जब उद्घाटन हो रहा था वो टीवी के सामने बैठ के रो रही थी। और पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि बंगालियों को राम समझ में नहीं आता। तो ये तो खैर देखिए ये पॉलिटिक्स की बात है, पर मैं आपको मेरे घर का उदाहरण देता हूं। एक ऐसी महिला जो बचपन से कृष्ण भक्त, हम लड्डू गोपाल को पूछते हैं, बाल गोपाल जिसको आप कहते हैं, हमारे हमारे प्रथा में बंगाल में हम लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को पूछते हैं। और जो बचपन से दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ गई हैं, वो महिला टीवी के सामने बैठ के उनके आंसू पूरे दिन नहीं रुके। तो ये हमारा, ये बाहर के लोग नहीं समझेंगे कि हमारे देश में इतने लाखों करोड़ों देशवासियों के लिए वो मोमेंट क्या था, हिंदुओं के लिए वो मोमेंट क्या था, वो बहुत, देखिए नो एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली. Just got emotional. नो नो, आई मीन आई एम फीलिंग इट टू. तो ये हम नहीं समझा सकते. देखिए, ये भाव अंदर है. Because I am also a Krishna bhakt, so I get emotional when we talk about him. सो ये भाव हमारे अंदर है. भक्ति हमारे अंदर है. हमारे, आप कृष्ण भक्ति की बात की क्या, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ. हम जो पहनते थे ना, जैसे समर आता था तब तो देखिए, हम जब छोटे थे इतना एयर कंडीशनिंग वगैरह था नहीं, तो कलकत्ते में बहुत गर्मी होती थी, फैन था वगैरह. तो हमें याद है कि बहुत हल्के मटेरियल का खादी का कपड़ा बनता था जो ब्रीथ करता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा था, गर्मी था. और उस सीजन में गोपाल को भी वही पहनाते थे. वही कपड़े का छोटा बनता था, गोपाल के लिए कपड़ा पहनाते थे. ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि और विंटर में भी मेरी सर्दी माँ के कपड़े, वुल बनाती थी. वूल्स के कपड़े, वुल बना के वुल के कपड़े पहना जाता था. ये मुझे लगता है आपने एक बहुत ही अच्छा वो दिया है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग माइंडसेट है. एक तो वो है जो भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी मेरे घर में भी हैं, और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वही एक फीलिंग या वही एक इमोशन के साथ उनको सर्दी हो तो सर्दी वाले कपड़े, लेकिन गर्मी हो तो गर्मी वाले कपड़े. ऐसे में आजकल तो जो लोग बांके बिहारी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग तरह से उनको पालकी में लेके जाते हैं और कई सारी चीजें करते हैं. लेकिन एक दूसरा माइंडसेट है जो ये कहता है कि भगवान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं? ये दोनों चीज़ें, ये दोनों माइंडसेट, भगवान को वो भी मान रहे हैं और वो भी मान रहे हैं। लेकिन क्या आस्था का फ़र्क है, क्या भक्ति का फ़र्क है, या ये दोनों माइंडसेट को कैसे हम... देखिए, ये जो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ यही सच में इंटॉलरेंट है. ये जो हम कहते, आपको लगता है भगवान के लिए हम कर रहे हैं, ये तो हमारी भक्ति के लिए हम कर रहे हैं. भगवान को थोड़ी जरूरत है कि आपका क्या, वो तो जैसे जो भगवत गीता में जब अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा था, तो भगवान ने कहा था, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे जो आंख हैं वो मुझे देख नहीं सकती है. तो वे हम भगवान के लिए, भगवान तो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है. ये हम खुद की भक्ति का डेमोन्स्ट्रेशन है हमारा. और जो ये कहते हैं कि भगवान की, हाँ, भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान तो हर जगह है, भगवान के लिए आप हो, पर ये हमारे भक्ति के लिए हम कर रहे हैं. और कोई अगर आके कहता है कि ये आप तुम क्यों कर रहे हो, भगवान की जरूरत है, तो आप मत कीजिए, नो प्रॉब्लम. स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जैसे आप जगह देखिए, हर रामकृष्ण मिशन में जाके आपको स्टैचू मिलेगा वगैरह, राइट. पर आप पुर में जब जाएंगे, मायावती की जब आश्रम में जाएंगे, जो स्वामी विवेकानंद जी का, वहां तो आप सिर्फ मेडिटेशन है, वहां तो रिचुअल्स है ही नहीं, मूर्ति पूजन नहीं. तो वहां पे आप सिर्फ मेडिटेशन है, डीप राजयोग. तो आप, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप अगर आके कहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे रमन महर्षि ने कहा था कि कोई आके रमन महर्षि से कहने लगे कि अच्छा आप बताइए, यहाँ पे तो जंग हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये वो हो रहा है, इसका क्या मतलब है. तो भगवान तो बहुत कम बोलते थे, तो वो आंख खुल के उन्होंने पूछा कि आप पहले ये बताइए कि ये सब पूछ कौन रहा है. तो जो पूछ रहा था उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, आपके सामने में बैठा हूं, मैं ही पूछ रहा हूं. तो उन्होंने कहा, पर तुम ये जानते हो कि तुम कौन हो? अगर तुमको खुद ये नहीं मालूम कि तुम कौन हो, तो ये प्रश्न का कोई वैलिडिटी नहीं है. इफ यू डोंट इवन नो हु यू आर, देन व्हाट क्वेश्चंस आर यू आस्किंग? इसका कोई तो मतलब ही नहीं है, राइट. तो ये, और आप कह सकते हैं कि मैं सिर्फ अरुणाचलम हिल में जाके सिर्फ अरुणाचल शिवा बोल के मुझे भगवान प्राप्ति होती. ठीक है, आप करिए, आपको सच में अगर भगवान प्राप्ति उससे होता है, आप करिए. मुझे लगता है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा में, मैं जो खाता हूँ, मैं चॉकलेट भी खाता हूँ, बचपन में मैं जो कैडबरी खाता था, मम्मी पहले तोड़ के वो लड्डू गोपाल को कैडबरी भी देती थी. मुझे लगता है मेरा ये भक्ति है. तो आपत्ति क्यों है? हम कोएग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? सनातन का स्ट्रेंथ ये है कि हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. हिंडोल जी, हम अलग अलग मंदिरों के बारे में भी बात कर रहे हैं और उस आस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं. हम आदि योगी की बात करते हैं, भगवान शिव की बात करते हैं.
कहते हैं काशी नगरी जो है भगवान शिव की सबसे पुरानी है ना, जब Older से than ये time. यस समय से भी परे टाइम है। समय से परे है और समय से परे ही रहेगी। हाँ यानी कि जब ये सृष्टि का खत्म हो जाएगी जी तब भी काशी रहेगी। जी और एक मान्यता और है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए काशी तो आप, अगर जो आपका लास्ट डे ऑफ योर लाइफ है तो आपको वो काशी में रहना चाहिए। जी तो वहां इंसान की सोल अगर निकलती है, डिपार्ट करती है, तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जी। जाएगी। कैसे हम समझ सकते हैं इसको? देखिए ये तो मैं भी मानता हूं कि काशी में सच में अगर आपका प्राण काशी में जाए तो आपको कुछ तो होता है ना। अब अगर आप कहेंगे कि साइंटिफिकली कैसे हम समझे, म- मेरा ये भी मानना है भावना जी कि, और ज्यादातर आजकल कॉन्शियसनेस स्टडीज जो रिसर्च भी हो रहा है वो भी ये कहती हैं, ये जो जिसको हम साइंस कहते हैं ना, ये हमारी इंद्रियों के वश में है। इट इज ओनली व्हाट वी कैन ऑब्जर्व विथ आवर सेंसेस। 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, साइंस क्या है, आप जो देख सकते हो, आप जो मेजर कर सकते हो वगैरह। और आप मेजर कैसे कर रहे हो, देख कैसे कर रहे हो, आपके इंद्रिय से, 5 सेंसेस से। पर ऐसा भी एक बहुत चीजें हैं जो आपकी इंद्रिय नहीं जानती, नहीं महसूस कर सकती, राइट। और ये तो हम जानते हैं, ऐसे बहुत जीव जंतु हैं जिनका स्मेल का एबिलिटी हम नहीं सूंघ सकते पर वो सूंघ सकते हैं, हम नहीं सुन सकते पर वो सुन सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है जो हमारी इंद्रियों के बाहर है, जिनकी समझ हमें नहीं है। सब कुछ हम सिर्फ साइंस से नहीं कर सकते, ये अंडरस्टैंडिंग की गलत है। तो मुझे भी लगता है, पर मुझे ये भी लगता है कि सोचिए आप नहीं काशी जा सकते, आपका आखिरी दिन काशी में नहीं हुआ। आप अगर आपके मन में अगर सच में भगवान है, अगर मन में जैसे हनुमान ने छाती चीर के उन्होंने दिखाया था कि उनके मन में राम है, तो अगर सच में आपके मन में राम है तो आपको तो भगवान प्राप्ति इसी जन्म में हो गया। शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि देखिए, अगर आप ब्राह्मण की सोच करके, ब्राह्मण के बारे में मेडिटेट करके भगवान प्राप्ति कर सकते, करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। शायद आपको बहुत समय लगेगा, आप सोचेंगे वगैरह, मेडिटेट करेंगे। वो कहते हैं कि वो लोग सब सीढ़ियों से जा रहे हैं, जा कृष्ण के पास ही जा रहे हैं, पर वो सीढ़ियों से जा रहे हैं। महामंत्र एक लिफ्ट है, आप बार बार महामंत्र का उच्चारण करिए, आपको भगवान प्राप्त होगा। और ये वो खुद से नहीं कह रहे थे, भगवत गीता में लिखा है। मैं बहुत सालों से हर हफ्ते एक गुरुजी के पास एक भगवत गीता का अध्ययन करता हूं। अब भगवत गीता एक्चुअली हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग जो भगवत गीता के बारे में बात करते हैं, उन्होंने खुद ही कभी भगवत गीता पढ़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो चैट जीपीटी लेवल की भगवत गीता समझते हैं, यही प्रॉब्लम है। उनको कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अध्यात्म का। और वो लोग बोलते हैं कुछ पॉलिटिक्स के लिए बोलते हैं वगैरह वगैरह, उसको मैं छोड़ देता हूं। तो ये मुझे भी लगता है कि अगर आप सच में भक्ति में और श्रद्धा के साथ काशी में जाएं, आपकी आखिरी दिन काशी में बीते, आपका अब मैं तो नहीं, मैं एक आम इंसान हूं, मैं नहीं कह सकता कि आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। मैं आपको यह कह सकता हूं कि हम हमारे संस्कार में कहते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। पर मुझे ये भी लगता है, और मैं हम मेरे खुद के गुरुओं से सीखा हूं मैं, कि सच में अगर आपके मन में भक्ति है और आप जीवन में पूरी जीवन आप भक्ति भाव से आपने बिताया है, तो प्राप्ति तो होगा, आपको जरूर होगा। अब इस जीवन में होगा कि नहीं पता नहीं, शायद कुछ जीवन लगेगा, पर होगा जरूर। पर भक्ति भाव होना चाहिए और शरणागति होना चाहिए। ये देखिए हर जगह यही लिखा है। आप जितने भी गुरु कहिए, कोई भी गुरु लीजिए, उनके उन सब में एक ये कोर फिलॉसफी है कि आप एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब लोग मुझसे कहते हैं ना कि आप किताब लिखते हैं वगैरह वगैरह, अगर आप अगर सच में मुझसे पूछे भावना जी, मुझे लगता है कि चलो किताब तो मैं लिखता हूं, अच्छी बात है, पर अगर मेरे मन में शरणागति नहीं है तो सिर्फ किताब लिखने से मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ सकता हूं। डीप लेवल पे जो एक्चुअल जो समझ है भगवान प्राप्ति का, वो मेरा कभी नहीं आ सकता है। और वो सिर्फ किताब समझ के नहीं आ सकता, वो किताब
प्रैक्टिस करके आ सकता है। इट इज नॉट इनफ टू जस्ट अंडरस्टैंड। मैं आपको कह सकता हूं कि मैं संस्कृत पढ़ता हूं और मैं संस्कृत भाषा जानता हूं, मैं आपको वेद पढ़ के बता सकता हूं, पर वो पढ़ के सिर्फ वेदों का अध्ययन नहीं खत्म होता। वो आप अगर आत्मसात करें और अप्लाई करें, देन एंड दैट एप्लीकेशन कैन ओनली कम। अप्लाई आप तभी कर सकते हैं जब आप शरणागति को समझे, और शरणागति को समझना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे सब में, आप में, मुझ में, सब में ईगो है। ये जो आइडिया है कि मैं शरणागति क्या होता है, मैं भगवान को कह रहा हूं मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आप जो दोगे मैं लूंगा। पर ये हमारा ईगो का क्या, हमारे ईगो इमीडिएटली रिबेल करता है इसमें कि अरे मैं इतना कुछ जानता हूं, मुझे इतना कुछ आता है, मैं कैसे सरेंडर कर रहा हूं। पर ये आसान बात नहीं है, इसीलिए लोगों को समय लगता है, इसीलिए लोग इतना अध्ययन करते हैं, इसीलिए इतना मेडिटेट करते हैं वगैरह वगैरह। आप ये हायर कॉन्शियसनेस की जी। हायर कॉन्शियसनेस को कैसे समझ सकते हैं? शरणागति के थ्रू हम्म। मुझे लगता है हमारा अम, एक बहुत, मैं जब स्कूल के बच्चों के साथ बैठता हूँ और बातें करता हूँ, तो मैं उनको कुंफू पैंडा का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप कुंफू पैंडा देखें, देखिए उस स्पेशली इन द फर्स्ट फिल्म, उन्होंने भी बहुत, एनीवे एशियन फिलोसफीज में तो बहुत कॉमनैलिटी है ना, तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बताया था उस हंसी मजाक में, कि हमारे अंदर एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। मतलब हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो हो रहा है हम वो करवा रहे हैं, करता हम हैं। और सब कुछ, मेरा करियर बना है, मैंने बनाया है, कल मेरे पास पैसा है, मैंने रोजगार किया है, परसों मैंने घर खरीदा, मैंने खरीदा है। ये जो कर्ता होने का जो ईगो है हमारे अंदर, इसको इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, कि वी आर इन कंट्रोल। हालांकि हमारी जिंदगी, आप खुद सोचे, आपकी जिंदगी में, यू विल ऑल्सो, आई एम श्योर, आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत क्षण आए होंगे जब आपको लगा अरे ये कैसे हो गया। और हमारी जिंदगी बार बार ये हमें सिखाती है कि यू आर नॉट अंडर दिस, इज यू आर नॉट इन कंट्रोल। इनफैक्ट मेरी जिंदगी में अगर मैं सोचूं, मेरे साथ जो जो सबसे अच्छी चीज हुआ है वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो हो गया। और ऐसे बहुत चीजें हुआ है जिसके लिए मैंने बहुत काम किया था, बहुत प्रयत्न किया था, बहुत मैंने एफर्ट लगाया था, वो नहीं हुआ। पर उससे अच्छा चीज हो गया मेरी जिंदगी में, और मैं आपको नहीं समझा सकता कैसे हुआ, वो सिर्फ हुआ। और उससे मैंने सीखा, और सीखने की आज भी कोशिश कर रहा हूं, कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं, और मैं सच में, मेरे मन में कुछ अगर नहीं होता है और मुझे कुछ मिलता नहीं है और ये कुछ खराब हो जाता है मेरे साथ, तो मैं सच में बार बार मुझे मेरे अपने मन में याद दिलाता हूं कि ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मेरा जो कर्म करना है मैं कर रहा हूं, पर बाकी का जो है वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर वो नहीं होता है तो वो नहीं होता है, क्या कर सकता हूं मैं। बट दिस इज नॉट इजी। हमारे सब में ईगो है, मेरे में भी ईगो है, सब में ईगो है। तो सर हम क्योंकि काशी की बात कर रहे हैं, एक टाइमलेस जगह की बात कर रहे हैं, ऐसे में काशी में मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे डेड बॉडीज जलती हुई देख सकते हैं। मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ की एक अलग ही फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। ऐसे में उस जगह को अगर हम समझें, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पे डेड बॉडीज जलती हैं वहाँ पर माया नहीं होती, वहाँ पर आप यूर जस्ट यू डोंट फील एनी अटैचमेंट विद एनीथिंग। ईदर पैसा हो, रिलेशनशिप्स हो, आपकी खुद की कोई नीड्स हो, उन सब चीज़ों से परे होकर इंसान रियलिटी को देखता है कि आपके साथ एट द एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है। तो ऐसे में मणिकर्णिका घाट को किस तरीके से समझा जाना चाहिए? उस जगह की एनर्जीज ऐसी क्यों हैं? देखिए, जहाँ पे क्रेमेशन होता है, जहाँ पे शव जलाया जाता है, वो हमारे सनातन संस्कृति में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जगह होता है। तंत्र साधना में तो बहुत ऐसे तंत्र साधक हुए हैं जो शमशान घाट में ही वो मेडिटेट करते हैं। तारापीठ में अगर आप जाएं बंगाल में, तो वहां पे शमशान घाट है, वहां पे बैठ के साधु जप करते हैं, तप करते हैं। क्योंकि जो आपने कहा, आपने एकदम सही कहा
वो एक आपका रियलिटी चेक है, आपके ईगो का, आपकी ग्रीड का, आपके सेल्फिशनेस का, आपका जो ये मैंपन है, ये मैंपन का वो एंटीडोट है, वो मैंपन को तोड़ता है। ये जो पूरी जिंदगी हम मैंपन में बिता देते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये जो मैं से भरा हुआ हमारा पूरा जीवन है, पूरा संसार हम जो बनाते हैं हमारे लिए, उसको तोड़ता है। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जब हम देखते हैं, और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मुझे हाल ही में मैं सच में ये बहुत प्रोफाउंड लेवल पे मुझे फीलिंग हुआ। जो विवेक देबरॉय थे, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे, उन्होंने महाभारत रामायण का ट्रांसलेशन किया वगैरह, वो मेरे बहुत बड़े मेंटोर थे, मैं बहुत सालों से उनके साथ अध्ययन किया मैंने। तो विवेकदा जब सडनली चले गए, और मैं जब गया लोधी क्रेमेटोरियम में, और जब मैंने देखा जिस आदमी के साथ मैंने पता नहीं कितने घंटों, कितने दिन उनके साथ बिताया था, उनको वो सफेद कपड़ा में लिपटे हुए, और जब हमने उनको उठाया और वो लेके गए टुवर्ड्स द चेम्बर, मुझे लगा कि देखिए ये मतलब एक आदमी ने पूरी जिंदगी एक उन्होंने बनाया था, खत्म हो गया। तो ये जो एक रियलाइजेशन होता है, और आप में डेफिनेटली भावना जी आध्यात्म होगा, इसीलिए आपने ये रियलाइज किया है, ये टूट जाता है मणिकर्णिका घाट में जाके। आप देखते हैं कि ये, मैं सोच रहा हूं, ये मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा गाड़ी, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरी तनख्वाह, मेरा पति, मेरा पत्नी वगैरह वगैरह, मेरे बच्चे, जो भी है आपके, जो भी आपका सांसारिक जो भी टाइज है, माया के जो भी बंधन है, राइट, खत्म हो गया। और आपको समझ में आता है कि हम जिस ब्रह्म से निकलते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वी एमनेट फ्रॉम द ब्रह्मन एंड कोलैप्स बैक इनटू इट। हम जिस ब्रह्म ज्योति से निकलते हैं, उसी ब्रह्म ज्योति में वापस जाने वाले हैं। और उस मोमेंट में जब आप वो देखते हैं, आपको समझ में आता है। पर देखिए हमारा ईगो कैसे, हमारे माइंड हमारे साथ गेम्स खेलती है। जब आप वहां से निकल के आते हैं, 2 घंटे बाद फिर लगता है कि अच्छा चलो, वाराणसी में कौन सा 5 स्टार होटल है, मैं कहा मैंने कुल्फी खाया कि नहीं, वगैरह वगैरह, राइट। बट उस मोमेंट में आपके अंदर से वो रियलाइजेशन हो रहा है, आपका कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है कि ये तो आप देखिए, ये देखिए, ये है आपकी सच्चाई। आप जो जकड़ के पकड़ के बैठे हैं, वो सबकी सच्चाई है ही नहीं। पर हमारा इतना कंडीशन्ड माइंड है, हम वो भूल जाते हैं। इसीलिए काशी जैसे जगह, देखिए हमारे सनातन धर्म में एक बहुत पिलग्रिमेज का बहुत एक इंपॉर्टेंस है, कि साल में 1 बार 2 बार लोग जाते हैं और जाते थे। अभी तो हम बहुत ओवर स्मार्ट हो गए हैं, आपको हमें लगता है कि मतलब हम क्यों ये सब करेंगे, ये सब तो बैकडेटेड है वगैरह वगैरह, वो अलग बात है। पर उनका बहुत महत्व है। जैसे मैं हर क्वार्टर में जाता हूं, और मैं दिल्ली में भी जाता हूं, क्योंकि वो क्या होता है ना भावना जी, क्योंकि हम इतने सांसारिक व्यस्तता में अटके हुए हैं। योर माइंड नीड्स रिमाइंडर्स। आपको रिमाइंडर चाहिए होता है कि ये जो तुम कर रहे हो, कर तो रहे हो, पर इसका कोई मतलब फाइनली वहीं जाना है। कुछ आप लेके भी नहीं आए हो, कुछ लेके भी नहीं जाओगे। यू गो टू, दैट्स व्हाई वी से, हम कभी मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाते, हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। और जब हम प्रभु को देखते हैं, हमें याद आता है कि मतलब आप ही से हम आए हैं और आप ही के पास वापस जाना है। जब आप मणिकर्णिका घाट जाते हो, जब आप वृंदावन जाते हो, जब आप तिरुपति जाते हो, जब आप काली घाट जाते हो, आपको याद दिलाया जाता है। इसीलिए बहुत जगह देखिए, जब आप पद्मनाभ स्वामी में जाएंगे, आपको जो भी आप पैंट शर्ट जीन्स जो भी पहन के आए हैं, आपको छोड़ देना पड़ता है। वो जो सफेद कपड़ा होता है उसको, पर क्यों? आपका और एक लेयर चला गया। आप महाविष्णु के पास जा रहे हो। सब कुछ उन्हीं से आता है, सब कुछ उन्हीं में जाता है।
हर जगह की क्योंकि सर अपनी एक अलग एनर्जी होती ऑफ है। कोर्स। और ऐसे में हम पुरी की बात करें, हाँ। जगन्नाथपुरी की बात हम्म। करें, कई सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल उन हाँ। मूर्तियों में है। करेक्ट। और ये भी कहते हैं कि वहाँ की जो ऊपर का ध्वज है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। करेक्ट। वहाँ पर उस पर सूर्य की परछाई नहीं पड़ती। और ऐसे में अभी हाल फिलहाल में ऐसा भी हुआ था, पिछले साल एक चील वो ध्वज उठाकर ले गई। जी। और ये वहाँ का सेइंग था कि जब भी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि उसके आसपास कोई पक्षी नहीं बन रहा था, तो जब भी कुछ ऐसा होता है कुछ अपशगुन होने वाला होता है। अब इस पे भी दो मत हैं। एक कहते हैं अंधविश्वास है, दूसरा कहता है कि नहीं, ये एक विश्वास वाली चीज है। कैसे हम देख सकते हैं? देखिए, ये जो काशी, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, ये ऑर्डिनरी जगह नहीं है। ये और एक शहर नहीं है। यहाँ पे हजारों सालों का एक स्पिरिचुअल एक तत्व है वहां पे। और मुझे लगता है कि सब कुछ हम हमारे छोटे से इंसानी दिमाग से समझ भी नहीं पाते हैं। और कुछ कुछ चीजें तो मुझे लगता है हमें ना जाने तो ही अच्छा है। जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। जैसे ये कहते हैं कृष्ण का जो प्राण है, जो हार्ट है, वो मूर्तियों में है। अब वो एक्चुअल क्या है, मैंने गुरुजी से पूछा भी था, मेरे गुरुजी से। उन्होंने कहा कि ये मतलब ये जान के तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं है। तो सच बोले तो मुझे पता नहीं है। मगर ये जो मैंने खुद देखा है कि हाँ, उसका जो फ्लैग है वो नहीं मूव करता है। और सच में पूरी ऐसा एक जगह है। देखिए, वहां तो जगन्नाथ जी बसते हैं। ही जगन्नाथ मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सब कुछ जय जगन्नाथ के पास ही है। एंड प्रभु जगन्नाथ इज इनफाइनाइटली बेनेवलेंट। आप जो मांगते हैं सच्चे दिल से अगर आप मांगे तो आपकी, एज लॉन्ग एज यू आस्किंग फॉर समथिंग गुड। अब वो कुछ खराब आप मांग रहे हैं वो अलग बात है, पर अच्छा चीज अगर आप मन से मांगे तो वो हमेशा आपको मिलता है। तो जगन्नाथ पुरी का एक, मैं कहूंगा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेनेवलेंस, एक वहां का एनर्जी बेनेवलेंट है। जैसे मैं जब भी पुरी जाता हूं, मुझे ना बहुत खुशी होता है। मैं पता नहीं क्यों खुश होता हूं। अगर मैं खुशी मतलब नाखुश होके भी कभी गया हूं वहां पे, वहां जाके मैं खुशी महसूस करता हूं। और वहां पे एक एटमॉस्फेयर ही है खुशी का। प्रभु का एक एटमॉस्फेयर ही है खुशी का। तो जगन्नाथ पुरी सच में एक, श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे जाके इतने दिन रह रहे थे इसीलिए कि सब कुछ सब जगह उनको जगन्नाथ और दिखाई देते वो हैं। मूर्तियां अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि वो मूर्तियां मुस्कुरा रही हैं। और वो मुस्कुरा रही हैं। हाँ। ये जो भी भक्त जाते हैं हाँ। वो जानते हैं कि दैट्स वाई प्रभु जगन्नाथ, वो उड़िया जितने भी है वो भी आपको कहेंगे, ही इज अ वेरी बेनेवलेंट गॉड। ही इज अ गॉड जो आपको देने के लिए बैठे हैं। और वो सच में आपको देने के लिए ऐसे बैठे हैं जैसे वो आपके परिवार जन में से ही कोई है। हम्म। उनमें से सिर्फ प्यार निकलता है। इसीलिए आप भी खुश होते हैं शायद, मैं खुश होता हूं। जो भी पुरी में जाता है वो खुश होता है, क्योंकि वो महाप्रभु का दर्शन करके आपको जो लगा वो मुझे भी लगता है, सबको लगता है कि जैसे प्रभु हंस रहे हैं और उनके हंसी में हमारी जिंदगी की दुख निकल जाती है। सो इट इज एन इनक्रेडिबल प्लेस। मुझे पता नहीं आप रथ यात्रा में कभी दर्शन के लिए गए हैं कि नहीं। इट इज एन इनक्रेडिबल थिंग। आप कभी जाइए। वो वहां पे तो कितनी कहानियां हैं कि कोई गरीब है या कोई मतलब उठ के चल नहीं सकता, वो पहुंच नहीं पा रहा है दर्शन के लिए रथ यात्रा के समय, हाँ। और वो भीड़ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रथ रुक गया। जितना भी वो लोग, लाखों लोग वो खींच रहे रथ को, आगे नहीं जा रहा है। तो वो सोच रहे क्या हुआ क्या हुआ। तो कोई पंडित वहां से या वहां से बोला, वो देखो पीछे वो आना चाह रहा है, उसको आने दो आने दो। वो आ गया, वो व्हील चेयर में जो भी, वो सामने आ गया, दर्शन हो गया, फिर रथ चल पड़ा। तो हाँ, महाप्रभु कई सारी सबके लिए है। कई सारी कहानियां हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको बहुत कहानियां मिलेंगी। तो प्रभु के हंसने का क्या ये रहस्य है? तो उसमें मैं रहस्य नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये, देखिए हर देवता का एक नेचर होता है, और महाप्रभु का नेचर ही है आपको वो, इट इज लाइक ही इज एम्ब्रेसिंग यू। आपको वो मतलब भगवान का प्यार वो आपको देना चाहते हैं।
ताकि आपकी जिंदगी भी प्रभुमय हो जाए। तो वो हंसी में वो आपको आपकी दुख, वो कहते हैं वहां पे जितने भी, अगर आप जगन्नाथपुरी के बहुत पुराने जितने स्वामी हैं वहां पे उनसे बात करेंगे, वो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप आओ पुरी में, क्या दुख है आपके पास? तो वो कोई कहता है मेरा ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, कुछ भी जो भी है उनका, तो वो कहते ही है दे दो दे दो दे दो। मतलब जो भी है आप दे दो महाप्रभु को। एक बार आप सच्चे मन से अगर आपने दे दिया ना, जब आप वो अंदर से जहां पे दर्शन होता है वहां से जब बाहर आएंगे, आपको लगेगा दद्दो पूरा वो जो भारीपन था वो चला गया, क्योंकि आपने प्रभु को दे दिया, अब प्रभु के हाथ में है। तो वो मुस्कान वही है कि देखिए कौन मुस्काता है, आपका सच्चा जो दोस्त होता है आपके, वो मुस्कान उनमें होता है, वो मुस्कुराता है आपके। सो द महाप्रभु इज योर ट्रू फ्रेंड, एंड इट इज फ्रेंड एट अ डिफरेंट लेवल, राइट? आई मीन वो ऐसे दोस्त है जो महाप्रभु है पूरे जगत के। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो आपके लिए नहीं कर सकते, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे निष्ठा से, सच्चे भक्ति से उनके पास जाके मांगो। मुझे लगता है हिंडोल जी, हमने भारत के अलग-अलग मंदिरों के बारे में बात की, एंड इट वाज़ रियली ब्यूटीफुल टॉकिंग टू यू ऑन It's a दिस। real pleasure. Thank you so much for inviting me. थैंक यू। It was a real pleasure talking to you. Thank you. थैंक यू फॉर बीइंग Namaskar. विद अस।